आज हम सर्कल चैप्टर को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनको। तो एक तरह से हम सर्किल का बेसिक सीखेंगे। तो सबसे पहले सर्किल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन क्या होता है? जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और अगर आप इसको देखोगे हाथ को, जैसे हम कहें तो ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। अगर आपने तिरछा लिया तो वो कोई और प्लेन होगा। तो हम एक प्लेन की बात करें, जैसे अभी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे काम करते हो तो फिर वर्टिकल प्लेन हो जाता है, ठीक है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। मान लीजिए ये एक ओ पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब इस फिक्स पॉइंट से आपने एक फिक्स डिस्टेंस कर दी। अब ये जिसे मैंने आपको आर लिखा है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लिया आपने या एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब उस ऑब्जेक्ट को, आपकी जो कंडीशन है, शर्त यही है कि आपको इस फिक्स ओ पॉइंट से उतनी ही दूरी पे आप बस मूव कर सकते हो, बाकी कहीं नहीं जा सकते। तो फिर यहाँ पर आपका 2 सेंटीमीटर, अगेन आप एक 2 सेंटीमीटर पे, अगेन आप 2 सेंटीमीटर पे, फिर आप 2 सेंटीमीटर पे। अगर आप सिर्फ 2 सेंटीमीटर पे ही मूव करोगे, डिस्टेंस आपने फिक्स कर दी, तो फिर ये क्या होगा? एक सर्किल बन जाएगा। तो उसका जो पाथ है, फिक्स पॉइंट पे जो आप मूव कर रहे हो, उसका जो पाथ होगा, यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया, बस इतनी ही दूरी पे आपको घूमना है, तो 2 सेंटीमीटर वाले रूल को बनाए रखना है। तो जो पाथ होगा वही सर्किल कहलाता है, ठीक है। यही आपका सर्किल हो गया। तो इसको लोकस, ये जो पाथ है उसी को लोकस भी कहते हैं। तो कई जगह क्वेश्चन में आता है कि आप लोकस बताइए। तो लोकस का मतलब है लोकेशन, कैसे आप मूव कर रहे हो, क्या पाथ है आपका। लोकस बेसिकली पाथ है, उस फिक्स ऑब्जेक्ट का पाथ, ठीक है। अगर मान लीजिए एक लाइन है और लाइन, ये अब सपोज ये लाइन है आपकी, ठीक है। इस लाइन पे आपसे कहा जा रहा है कि इसके फिक्स पॉइंट, इस लाइन में, पॉइंट पे नहीं, लाइन पे आपको फिक्स डिस्टेंस बनाए रखनी है। तब जब आप मूव करोगे तो जो भी पॉइंट इससे, इस लाइन से फिक्स डिस्टेंस बनाए रखेगा, तो क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट मिलेगा फिक्स डिस्टेंस जो कि एक पैरेलल लाइन होगा। तो ये फिर लोकस कहलाएगा, पैरेलल लाइन। तो लोकस का मतलब होता है पाथ, कंडीशन को फॉलो करता हुआ पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्किल कहलाएगा। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, सबको कलेक्ट कर दोगे एक सर्किल बन जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्किल। तो पाथ इज कॉल्ड अ सर्किल, ठीक है। अब सर्किल जो होता है, सर्किल को आप डिवाइड कर सकते हो। ये सर्किल है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। एक पार्ट होता है इंटीरियर। तो इंटीरियर में मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इंटीरियर पॉइंट कहलाए, ठीक है। एक हो गया द सर्किल या ऑन द सर्किल, ये हो गया सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये शो कर रहा है द सर्किल को। तो इनसाइड द सर्किल को ही हम इंटीरियर ऑफ द सर्किल कहते हैं। और ऑन द सर्किल जो पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स ऑन द सर्किल हैं, वो कहलाएंगे द सर्किल वाले पॉइंट, ठीक है। तीसरा इसका पार्ट होता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, जैसे पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल कहलाएगा, आउटसाइड द सर्किल या एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। तो इस तरह से सर्किल के 3 पार्ट्स हो गए, इंटीरियर ऑफ द सर्किल, ऑन द सर्किल या सर्किल, और एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो अ सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब सर्कुलर रीजन क्या होता है? एक आपको पढ़ने को मिलता है सर्कुलर रीजन। तो देखिए, ये जो इनसाइड द सर्किल वाला सारे पॉइंट्स और ऑन द सर्किल वाले सारे पॉइंट्स, ये मिलाकर सर्कुलर रीजन कहलाते हैं। यानी ए बी सी डी, ये चारों, ये सर्कुलर रीजन में आ जाएंगे। अगर इंटीरियर ऑफ द सर्किल पूछा तो ओनली ए बी, ठीक है। लेकिन अगर सर्कुलर रीजन पूछा तो ए बी सी डी, ये चारों आएंगे। यानी ये इन दोनों को मिला के ही आपका द सर्किल और इंटीरियर ऑफ द सर्किल को मिला के आपका सर्कुलर रीजन बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके डिफरेंट टर्म्स पे। पहला टर्म है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। तो कॉर्ड को समझने के लिए देखो, ये सर्किल है, सर्किल का ये सरकमफ्रेंस कहलाता है। सरकमफ्रेंस तो आपको पता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है? इसके जो
ये जो आपका सर्किल है उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री ही सरकमफ्रेंस कहलाती है। ओके। दूसरा पॉइंट होता है आपका एक रेडियस। रेडियस क्या होता है? सर्किल का जो सेंटर होता है, सेंटर से बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है रेडियस। ठीक है। अब आते हैं हम कॉर्ड पे। कॉर्ड क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। कॉर्ड अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपने एक सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट, जो कि सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वही कॉर्ड होती है। तो मान लीजिए सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, तो फिर कॉर्ड क्या होगा? ये कहलाएगा कॉर्ड ए बी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कॉर्ड ए बी। इसी तरह से दूसरा कॉर्ड आप सीख करते, किसी दूसरे पॉइंट से या उसी पॉइंट से और कोई दूसरे पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन आपकी कॉर्ड कहलाती है। तो ये कॉर्ड सी डी हो गया। ठीक है। एक तो अब इस कॉर्ड में देखिए क्या होगा, आप देखेंगे सर्किल को अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ये छोटी कॉर्ड है, फिर उससे बड़ी कॉर्ड, फिर उससे बड़ी कॉर्ड, जो ये सेंटर है, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होता है। उसको एक अलग नाम दे देते हैं डायमीटर। सेंटर से होकर जो जा रहा है ये ओ है, अगर हम इसको ए बी नाम दें तो ये जो है कॉर्ड ये ही डायमीटर कहलाएगा। तो अब बताइए, डायमीटर समझ में आ गया आपको? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है ये भी कॉर्ड, पर इसके लिए हम एक स्पेशल नाम लेते हैं डायमीटर। डायमीटर हमेशा क्या होता है? डबल होता है रेडियस से। इधर आपने एक फिक्स डिस्टेंस ली, इधर भी आपने आर लिया, तो डायमीटर को डी से शो करते हैं, डी इक्वल टू 2r। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गई कॉर्ड। सेकंड क्या होता है? एक सेकंड वर्ड आप समझोगे, ये 10th में आपको मिलेगा। देखिए, सर्किल चैप्टर नॉर्मली 9th और 10th में है, तो आप बेसिक आपको हमेशा पता होना चाहिए। कहीं पे भी कोई भी टर्म यूज़ होता है, इसलिए ये 10th के लिए भी उतना ही यूज़फुल है, 9th के लिए भी। जो भी जिसके भी कोर्स में सर्किल चैप्टर है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है पार्ट पूरा। ठीक है। तो सेकंड क्या होता है? ये आपने मान लीजिए सर्किल बनाया, यहाँ हमने लाइन सेगमेंट लिया था। लाइन सेगमेंट मतलब टुकड़ा एक। ठीक है, लाइन का एक टुकड़ा, लाइन सेगमेंट। यहाँ हम एक ले रहे हैं लाइन। लाइन जो आर पार चली जा रही है और इन्फिनिटली बढ़ती रहती है, दोनों तरफ बढ़ा सकते हो आप। तो लाइन जब किसी सर्किल को कट करती है तो दो पॉइंट पे कट करती है, लेकिन वो उतना ही नहीं है, तो ये कहलाता है फिर आपका सेकेंड। ठीक है, एक लाइन को सेकेंड कहते हैं जो आर पार निकल जाता है, और लाइन सेगमेंट होता है कॉर्ड। अब नेक्स्ट होता है इसमें टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? अब देखिए, ये सेकंड दो पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर हम इसी तरह से इस लाइन को शिफ्टेड करते जाए, अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये दूरी बढ़ती जाएगी, जो दो पॉइंट हैं उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अगर आप और नीचे करोगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी दोनों के बीच में, और नीचे करेंगे तो डिस्टेंस और कम आएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा सर्किल को। जब ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है तब इसको टेंजेंट कहते हैं, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। तो जैसे जैसे दो पॉइंट से वो सीधे सीधे फिर एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो टेंजेंट कहलाता है। तो वो लाइन जो सर्किल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए वो आपका टेंजेंट होता है। तो अब हम इसके बाद आता है आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क देखिए, ये सर्किल है, अगर मैं इस सर्किल का एक छोटा सा पोर्शन कट कर दूं तो वो कहलाएगा आर्क, यानी ये हो गया अब आपका आर्क। और ये दूसरा वाला ऊपर वाला हिस्सा भी आपका अलग कर दिया हमने, तो ये हो गया आपका, ये भी आर्क कहलाएगा। यहाँ से मैंने ये कट करके इधर निकाल दिया और ये ऊपर वाला यहाँ लगा दिया, तो ये कहलाएगा माइनर आर्क, और ये कहलाएगा आपका मेजर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क। अब पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, यहाँ से आपने कट किया तो ये कहलाएगा आर्क, माइनर आर्क ए बी। अगर आप सिर्फ इतना लिख दोगे तो फिर ये भी आपका, ये पॉइंट चूँकि यहीं से अलग हुआ है, ये भी ए है, ये भी बी है, तो इसको भी आपने ए बी, ये साइन होता है आर्क के लिए। ठीक है, ये भी आर्क ए बी, ये भी आर्क ए बी, तो पता कैसे चलेगा कौन माइनर कौन मेजर? तो उसके लिए या तो हम यहाँ पे
माइनर वर्ड लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं मेजर वर्ड। तो माइनर आर्क ए बी ये वाला हो गया और मेजर आर्क ए बी ये वाला हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका इसको शो करने का कि सर्किल के अंदर आपने जो दो हिस्से किए हैं ए और बी, एक माइनर है, इसमें कोई पॉइंट मान लीजिए, सपोज यहाँ हमने सी मान लिया और यहाँ हमने मान लिया पी, तो अब इसे पढ़ेंगे आर्क ए सी बी, तो ये माइनर आर्क को ही शो कर रहा है। और इसको हम पढ़ लेंगे आर्क ए पी बी, तो ये हो गया आपका मेजर आर्क। तो इस तरह से हम क्लियरली इसको शो करते हैं, ठीक है। चाहे आप पॉइंट देख के शो करिए और चाहे आप माइनर और मेजर वर्ड लिख के शो करिए। ये हो गया आपका आर्क। अब आते हैं हम सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये जो आर्क है, अगर ये माइनर और मेजर, मान लीजिए ये माइनर आर्क लिया आपने ए बी, इन दो पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें डायमीटर से और फिर इस टुकड़े को अलग कर दें, तो इसमें देखिए कैसे अलग होगा। देखिए ये हो गया आपका एक और दूसरा ये हो गया आपका। जब कॉर्ड प्लस आर्क हो जाए तब वो कहलाता है सेगमेंट, ठीक है। ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला कहलाएगा आपका मेजर सेगमेंट। यानी कॉर्ड भी इसमें इंक्लूडेड है, कॉर्ड प्लस आर्क, तब ये कहलाता है आपका सेगमेंट। बेसिक डिफरेंस इसमें यही होता है। अब हम समझने जा रहे हैं सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर के लिए सिंपल है। सेक्टर क्या होगा, सेक्टर में आपका कॉर्ड की बजाय, मान लीजिए सेंटर है, आप जैसे एप्पल है, आप काट के एक टुकड़ा बाहर निकालते हो ना, उस तरीके से समझो। और अगर उसको आप क्रॉस कट करें तो आपको शेप ऐसे मिलती है ना, पीस की, ऐसे कट कर दिया अगर आपने एक लंबा सा पीस निकाला और उसको बीच से कट कर दो तो ऐसी शेप दिखाई देती है, ये सेक्टर कहलाता है। तो अब इसको देखिए, मैंने ये टुकड़ा बाहर निकाल दिया तो एक सेक्टर ये नीचे वाला मिला और दूसरा सेक्टर, इसको भी हमने ए बी पॉइंट लिया, तो ये ए बी और ये ओ, ठीक है, ए ओ बी। अब ये दूसरा वाला आपका इस तरह से मिलेगा। ये कहलाएगा माइनर सेक्टर और ये ए ओ बी ये कहलाएगा आपका मेजर सेक्टर, ठीक है। तो माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब सेक्टर किससे बना है, देखिए दो रेडियस और एक आर्क, यहाँ भी दो रेडियस और एक आर्क। तो रेडियस प्लस आर्क प्लस रेडियस, यहाँ से शुरू किया, रेडियस आर्क और फिर रेडियस इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो दो रेडियस और एक आर्क से जो बनता है वो आपका कहलाता है सेक्टर। तो माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, दो ये सेक्टर होते हैं। तो ये इसका बेसिक हो गया। अब इसमें एक दो पॉइंट और होते हैं। इसमें एक चीज़ रह गई आपकी सेमी सर्कल को, जैसे हमने पढ़ा था माइनर सेगमेंट, ठीक है, और मेजर सेगमेंट, माइनर और मेजर। लेकिन अगर ये मान लीजिए ये पॉइंट बिल्कुल बीच में होता, बीचों बीच होता, यहाँ पर होता, ये वाला सेक्टर आर्क लेते हैं हम इतना और ये मिला देते हैं और सेंटर से होके जाता, तो जो दो टुकड़े अलग हुए, एक ये और इसी तरह से एक और, तो फिर ये बिल्कुल इक्वल होते ना, तब ये कहलाता है सेमी सर्किल, ठीक है। तो सेगमेंट में ही आपका सेमी सर्किल कहलाता है, आधा आधा, 50-50 सेमी सर्कल, ओके। तो जब भी कहीं सेमी सर्कल लिखा हो तो फिर आप समझ जाइए कि जो ये कॉर्ड है वो कहाँ से होके जा रही है, डायमीटर, वो सेंटर से होके जा रही है। तो सेंटर से डायमीटर से आपने कट लगा दिया, अलग अलग दो हिस्से कर दिए, तब फिर वो कहलाता है सेमी सर्कल। इसके अलावा दो टर्म्स और होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे प्रूविंग में या कहीं पर। ये जो दो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक आपको पढ़ने में आता है इन सर्किल वर्ड और एक पढ़ने में आता है सरकम सर्किल, ठीक है। ये दो वर्ड भी आपको पढ़ने में आते हैं। इन सर्किल क्या है, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो,
उसके अंदर सर्किल बनाया, उसके साइड्स को टच करते हुए, तब ये कहलाता है इन सर्किल। ठीक है। और अगर आपने इसको उल्टा इसका बनाया, मतलब आपका जो कॉर्ड है वो बाहर और उसको टच करते हुए, तो ये फिर आपका सरकम सर्किल हुआ। सरकम सर्किल जो इसके उसको, जैसे ये सर्किल है, अब इसके अंदर आपने बना दिया। ठीक है। तब ये सर्किल सरकम सर्किल कहलाएगा। यहाँ पर ये सर्किल इन सर्किल कहलाएगा। लेकिन अगर हम अब यहाँ पे देखिए दो बातें होती हैं, ध्यान देने वाली बात है। आप सर्किल के बारे में बात कर रहे हो कि आप क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर सर्किल इन सर्किल कहलाएगा और क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, क्योंकि वो बाहर बाहर है। सर्कमस्क्राइब का मतलब हो गया बाहर, सर्कमस्क्राइब। ठीक है, ये शब्द यूज होता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब हो गया बाहर बाहर वाला, तो सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल ये कहलाएगा। और यहाँ पे इनस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हो तो सर्कमस्क्राइब और इनस्क्राइब दो वर्ड यूज होंगे, और अगर आप सर्किल की बात करें तो इन सर्किल और सरकम सर्किल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, जो अगर आप सर्किल चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑल थ्योरम्स जो हैं उनको समझाऊंगी। ठीक है।